क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 8, 25, 32, 125 इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने का मतलब इसको छोटे हिस्से में तोड़ेंगे। किस तरह से होगा? 8 जो है इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। उसी तरीक़ा से 25 अगर है तो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसी तरीक़ा से 125 अगर है इसको लिखेंगे 5 के पावर में 3। उसी तरह से अगर 32 है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 5। इसको आपको समझना है। 32 को लिख रहे हैं 2 के पावर में 5। 2 के पावर में 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 को जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो अब देखिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 आ गया, 32 आ गया। तो इसलिए हम 32 को लिखेंगे 2 के पावर में 5। तो आपको इस तरह से पावर का फॉर्म बना लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये पावर का फॉर्म जो बनेगा, ये सारा पावर का फॉर्म जो बन रहा है, ये पावर का फॉर्म में जैसी बनाइएगा तो आपको एक बात और याद रखनी है। वो कौन सी बात है कि आपको कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे कि x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b बराबर फार्मूला होता है x के पावर में a प्लस b। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। x जो है वो बेस है और a और b क्या है? पावर है। जब बेस दोनों का सेम रहेगा, मतलब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये दोनों जगह पर 2 2, दोनों जगह पर 4 4, दोनों जगह पर 5 5 अगर ऐसा रहेगा तो पावर को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। कब? जब गुना में रहेगा तब। और अगर भागा में रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे x के पावर में a डिवाइडेड बाई x के पावर में a डिवाइडेड बाई x के पावर में b, तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर में a माइनस b। भागा में रहेगा तो क्या करेंगे? पावर को घटा देंगे, और गुना में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्या समझाया अभी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना आसान आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 8 जो है उस 8 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2 के पावर में, और 5 को कन्वर्ट कर देंगे 25 को कन्वर्ट कर देंगे 5 के पावर में। इस तरह से हम लोग इस सभी चीज़ों को कन्वर्ट करते जाएंगे और इस तरह से अपने सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए, फर्स्ट में 8 के पावर में -2/3 था, तो उसको लिखेंगे 2 के पावर में 3। 8 को कन्वर्ट किए हैं और एक पावर पहले से था -2/3, तो उस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ था 2 के पावर में 1/2, तो 2 के पावर में 1/2, इसको तो कुछ करना है ही नहीं। फिर आगे में लिखा हुआ है 25 के पावर में -5/4, तो 25 को लिखेंगे 5 का पावर का स्क्वायर हो जाएगा, और एक पावर पहले से था तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -5/4। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। और ये सारा चीज़ जो था एक ग्रेटर ब्रैकेट में पैक किया हुआ था। फिर यहाँ डिवाइड का साइन था, और फिर आगे लिखा हुआ था 32। तो 32 को क्या लिखना होगा? 2 का पावर में 5, अभी बताए थे हम लोग।
फिर एक पावर पहले से था -2/5, तो उसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2/5, 2/5, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर है 125, 125 को लिखेंगे 5 के पावर में 3। फिर एक पावर पहले से था -5/6, तो इसको पहले से यहाँ लिख देंगे -5/6, फिर इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान देते रहें। अब देखिए ये जो 2 के पावर में 3 है, तो ये पावर में जो ऊपर नीचे 3 देख रहे हैं ना, इस ऊपर नीचे 3 को क्या कीजिए आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल का मतलब उसको काट देना है। देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या बचा, अब बचा 2 के पावर में -2, 2 के पावर में -2, और आगे बढ़िए। फिर है 2 के पावर में 1/2, फिर और आगे बढ़िए। फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 के पावर में, देखिए 2 भी है 4 भी है, ऊपर नीचे 2 का पावर से कटेगा, 2 और 2 2 जा 4, 2 के पावर से कटेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर में -5/2। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का हो गया। ये जो डिवाइड देख रहे हैं ना, तो डिवाइड का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ये बट्टा का चिन्ह है, यही क्या हो गया आपके लिए, डिवाइड। अब इसके नीचे लिखना है इसको, यहाँ क्या लिखना है, 5 और ऊपर नीचे 5 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर नीचे रहता है वो कट जाता है। तो अब क्या बचा, 2 के पावर में -2। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए 3 के पावर से कटेगा यहाँ पर, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब यहाँ क्या बचा, 5 के पावर में बच गया -5/2, -5/2। अब ध्यान दीजिए ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर में भी देखिएगा तो 5 के पावर में 5/2 है, और नीचे भी देखिएगा तो नीचे भी आपको मिलेगा 5 के पावर में 5/2। देखिए दोनों को देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर नीचे सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। जब पूरा कट जाएगा तो अब सिर्फ आपके पास 2 बचा। और ध्यान दीजिए ये भी तो सेम नज़र आ रहा है, 2 के पावर में -2, 2 के पावर में -2, ऊपर नीचे एक जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपके पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा 2 के पावर में 1/2। तो ये जो 1/2 को जो हटाइएगा ना पावर से, तो ये हो जाएगा √2, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हम लोग फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्रूफ कर दिए। अब इसी तरीक़ा से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब आगे सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है 64/125, 64/125। तो अब देखिए 64 को कैसे लिखेंगे, तो 64 को लिखेंगे हम लोग 4 के पावर में 3। ठीक है, और 125 को कैसे लिखेंगे, 5 के पावर में 3। एकदम आराम से समझिए। 64 को कैसे लिखेंगे, 64 को लिखेंगे 4 के पावर में 3। 4 के पावर में 3 क्यों लिखेंगे, तो देखिए 4 के पावर में अगर 3 करते हैं आप, तो 4 × 4 × 4, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 × 16, 16 चौक 64, तो 64 को लिखेंगे 4 के पावर में 3। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए 64 की जगह लिख दिए, 125 की जगह लिख दीजिए, पावर में है -2/3, इसका पावर में जैसे है उसको वैसे रहने देना, पावर का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पावर को हम लोग कुछ करना नहीं है, जैसे है पावर उसको उसी तरीक़ा से रहने देना है। तो ये हो गया पावर, पावर में आ गया -2/3। आराम से मैथ को समझना है, मैथ बहुत ही ईजी है अगर आपको समझ में आ गया तो। अब देखिए फिर प्लस होगा,
क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो फिर यहाँ हम लोग क्या चीज़ साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ वहाँ पर 1/1 करके लिखा हुआ है, 1/, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, 1/। अब देखिए 256 है, 256, और नीचे लिखा हुआ है 625, 256, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 के पावर में 4, और उसी तरीक़ा से 5 के पावर में 4। देखिए 5 के पावर में जब 4 कीजिएगा ना तो क्या आएगा आंसर, देख लेते हैं करके यहाँ पर हम लोग बगल में। देखिए 4 यानी 5 को कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखना होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो 625 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर में 4, और 256 की जगह में क्या लिखेंगे, 256, यानी 4 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 256। तो क्वेश्चन को देखते रहिए और हम लोग किस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो अब 256 की जगह पे लिखेंगे 4 के पावर 4, और 625 की जगह हम लिखेंगे 5 के पावर में 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरे के पावर में है 1/4, ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे के पावर में है 1/4। ठीक है, यहाँ तक। आगे प्लस का साइन है क्वेश्चन में, फिर आगे लिखा हुआ है √25, तो 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, √, उसी तरह से रहेगा। फिर डिवाइडेड बाय है √64, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर 3 है और 64 है, तो 64 के लिए यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो दोनों 3 को कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ऊपर 3 और नीचे 3 को कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल देंगे ना तो ये पावर तो पहले से था, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक ये पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ ऊपर 4 नीचे 4, इसी तरीक़ा से करते जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से अगर यहाँ भी करेंगे तो ये भी 4 कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये ऊपर 4 नीचे 4 कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। और इसके पास पावर तो पहले से था, तो ये भी इसके साथ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे आइए, ये जो जोड़ा है ना, यहाँ पर जो जोड़ा दिख रहा है, ये जोड़ा में से 1 5 कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो 3 है, तो 3 बार 4 4 4 लिखा हुआ है ना, तो 1 4 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और ये जो वर्गमूल का चिन्ह दिख रहा है ना, वो हट जाएगा। ठीक है, वर्गमूल चिन्ह जो दिख रहा है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे जो रहेगा उसको कटिंग करेंगे, पहले ही बताए थे हम लोग। तो उसी तरीक़ा से इसको ऊपर नीचे जो है उसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरीक़े से 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या बचा, 4/5 के पावर में -2। ठीक है, यहाँ तक 4/5 के पावर में -2। ठीक है, फिर प्लस, अब ये यहाँ नीचे में आ जाओ, 4/5 के पावर यानी 1/4/5 है। यहाँ पर देखिए ये 1 करके लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर जब ले जाएंगे तो इसके पावर में माइनस लग जाएगा। जब ये नंबर को तुम ऊपर ले जाओगे ना तो इसके पावर में क्या लग जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और ये यहाँ पर जो दिख रहा है 5/5, तो 5/5 को क्या करोगे, जब तुम लिखोगे यहाँ पर 5/5,
5/4, सॉरी 5/4, क्वेश्चन में 5/4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन आप देख रहे हैं इस जगह पर पावर में, यहाँ पर ही पावर में माइनस साइन आप देख रहे हैं। इस माइनस साइन को अगर आप हटाना चाहते हैं ना, तो इस नंबर को पलटना पड़ेगा। ये नंबर क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तब ये माइनस साइन हटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं। अब आगे बनाते हैं। ये जो पावर में देख रहे हैं माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह जो है पावर में, इस माइनस के चिन्ह को अगर हटाना चाहते हैं, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर जो दिख रहा है पावर में, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो इन नंबर को क्या करना होगा, पलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। और पावर से माइनस अब क्या हो गया, हट गया। तो पावर से जो माइनस हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2, ठीक है। इसी तरीक़े से आइए अब इसका भी पावर हटाइए, बगल वाला का भी जो -1 है ना, उस माइनस को हटाइए तो ये भी पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4, पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपके बगल में एक नंबर था 5/4, पहले से था ये, इसको तो कुछ करना है नहीं, ये तो पहले से था। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को डबल कीजिएगा ना आप, स्क्वायर को तो डबल करना होगा। तो क्या हो जाएगा 25/16, और ये वाला जो दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 10/4, भिन्न का जोड़ है 5/4, 5/4। तो नीचे जो 4 दिख रहा है तो इसका 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 का एलसीएम 4 होता है, 2 का एलसीएम 2 होता है। तो जो नंबर सेम रहेगा, जैसे 4 का एलसीएम 4, 2 का एलसीएम 2, 5 का एलसीएम 5। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है उसमें अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसका एलसीएम भी वही आता है और ऊपर का नंबर सिंपल जुड़ जाता है। तो आप ध्यान रखिए 5/4 और 5/4 ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 10/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए 16, तो ये हो जाएगा 25 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 65/16। यही हमारा आंसर था और यही आंसर हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग 10 का 3 नंबर को प्रूफ करना चाहते हैं कि 10 का 3 नंबर क्या है। तो 10 का 3 नंबर में थोड़ा आराम से और सावधानीपूर्वक बनाइएगा। तो 10 के 3 नंबर में क्या बताया जा रहा है, 7 है, 7 है और ब्रैकेट के अंदर में 81 है। ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट है और इसके अंदर में 81 है। तो 81 को लिखेंगे 3 के पावर में 4, और एक पावर पहले से था 1/4, तो उसको उसी तरीक़ा से रहने देंगे, उसको तो कुछ करना है नहीं हम लोग को। फिर प्लस है, प्लस का साइन है। फिर है 256, 256 अभी बताए थे हम, 256 को लिखेंगे 4 के पावर में 4, और एक पावर पहले से था तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, ठीक है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट बंद हो गया। पूरा ब्रैकेट बंद होने के बाद ऊपर में लिखा हुआ है 1/4, तो हम इसको लिख देंगे इसी तरीके से 1/4, ठीक है। यहाँ तक 1/4 हो गया। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो ग्रेटर ब्रैकेट से बंद हो गया, पूरा सिस्टम, यानी 7 को ले करके ये पूरा सिस्टम जो है ग्रेटर ब्रैकेट से क्या हो गया, बंद हो गया। जब ग्रेटर ब्रैकेट से बंद हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पावर है यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काटना है नियम के अनुसार। देखिए ये 4 और 4 क्या हो गया, कट गया। फिर ये भी देखिए 4 और 4 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब उतारिए, ये जो बिग ब्रैकेट है ना,
ये बड़ा ब्रैकेट जो देख रहे हैं, इसके बाहर में जो 4 है वो सब के अंदर जाएगा, 7 के अंदर भी जाएगा। तो 7 के पावर में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और देखिए यहाँ तो 3 बचा, क्योंकि तो कट गया, लेकिन ये बाहर वाला तो है, बाहर वाला तो है। तो बाहर वाला क्या करेंगे? इस सब के अंदर जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा। और ये वाला जो देख रहे हैं ना पावर, अच्छा ये फिलहाल इसको इसी तरह से रहने देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर पावर में क्या है? 1/4 है, और ये पावर पहले से था, इसको इसमें मिला देते हैं। ठीक है, ये जो पावर बाहर में नज़र आ रही थी, ये पावर 7 में भी जाएगा और ये पूरे नंबर में जाएगा। तो ये पूरा नंबर तो कट के सिर्फ 3 और 4 बचा। सिर्फ क्या बचा? 3 और 4। तो 3 और 4 जो बचा हुआ है, ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये बाहर वाला 7 जैसे था वैसे ही रहेगा, याद रखिएगा। ये बाहर वाला जो 7 है वो मल्टीप्लिकेशन में है। जो ब्रैकेट के बाहर में 7 है ना, वो क्या चीज़ में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। ये बाहर वाला 7 था, और ये बड़ा ब्रैकेट के बाहर में जो 4 है वो 7 में भी जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ऊपर नीचे 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब देखो दोनों 7-7 आया और गुना में है। तो हम बताए थे ना कि जब बेस दोनों का सेम रहेगा, पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो अब इसके पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो पावर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 7 के पावर में 5, 7 के पावर में 5। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 7 को 5 बार लिख के गुना कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आने का था, ये इतना से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।